एक गुच्छे में करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मतलब 1 दर्जन के बराबर एक गुच्छे में आ रहा है। तो आप सोचिए कि इसमें कितना ज़्यादा प्रोडक्शन होने वाला है। दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। और आज हम लोग टमाटर के खेत में हैं। टमाटर का खेत इसलिए है कि क्योंकि ये नए फार्मर का खेत है और ये ग्राफ्टेड टमाटर लगाए हुए हैं। टमाटर में ग्राफ्टेड क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहली बार अगर आप देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को फटाफट, और पसंद आएगा वीडियो तो लास्ट में लाइक कर दीजिएगा। हम लोग बात करने वाले हैं कि टमाटर में क्या खास होने वाला है, क्योंकि टमाटर तो सभी लगाते हैं, सभी जगह पे लगभग टमाटर का फसल उगता है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में टमाटर को ग्राफ्ट करके लगाया जाता है। जो कलम होता है, आप लोग बहुत पहले से फसल देखते आए हैं जिसमें आम, लीची, कटहल वगैरह में कलम होता था, वैसे ही अब फसलों में ग्राफ्ट होने लगा है। टमाटर में, बैगन में, मिर्च में, सभी जगह पे। अब क्या सीन है कि इसमें क्या फ़ायदा होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बिल्ट का फ्री होता है, मतलब बिल्ट इसमें बहुत कम लगता है। जो बैक्टीरियल बिल्ट है ना, उसका प्रकोप कम होता है। दूसरा, इसकी जो हाइट है वो आप लोग देख रहे होंगे, कहीं पे तो 5-5 फीट तक पहुंच गई है, ये अभी और बढ़ने वाली है। इसके बाद एक धागा और लगेगा इस खूटे में। इस खूटे की हाइट जो है वो लगभग 7 से 8 फीट है, और इस पे एक रस्सी और लगने वाली है। अब हम लोग बताएं कि ग्राफ्ट का क्या फ़ायदा है। तो जैसे ही आप ग्राफ्ट करते हैं तो इसकी लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, मतलब इसका जो एज है वो बढ़ जाता है। नॉर्मली टमाटर जो है वो 3 4 5 महीने में ख़त्म हो जाता है आपका हाइब्रिड, बट इसका जो लाइफ है वो साल भर बहुत आराम से चल जाता है। रीज़न, क्योंकि इसके नीचे में बैगन का जड़ होता है, देसी बैगन का, वो जल्दी आसानी से मरता नहीं है। अब बात करें हम लोग प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन में इसको इतना ज़्यादा फर्टिलाइज मिलता है, नीचे से बूस्ट मिलता है, जिसके वजह से इसकी प्रोडक्शन बहुत हेवी हो जाती है, जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा। हम लोग अगर ऐसे देखें तो पूरे जगह पे आपको टमाटर टमाटर दिख रहा होगा। आने वाले समय में इसका जो टमाटर की कैपेसिटी है वो और बढ़ जाएगी। रीज़न है कि एक बार इसका फुल ड्रॉप हुआ है मौसम चेंजिंग की वजह से। हम लोग बात करेंगे कि इसमें खूटा रस्सी क्यों लगाया गया है, क्योंकि जब आप ये खूटे नहीं लगाएंगे, ये रस्सी नहीं लगाएंगे, तो ये पौधा जो है वजन से एक तरफ ढल जाएगा, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा लोड होने वाला है। तो इसके वजह से इसमें खूटे, रस्सी, तार ये सब ज़रूरी है। हम लोग आगे बात करेंगे कि क्यों इसमें मल्चिंग और ड्रिप की ज़रूरत है। तो मल्चिंग, ड्रिप की ज़रूरत है। अगर आप मल्चिंग नहीं लगाएंगे, पेपर नहीं लगाएंगे, पन्नी, तो घास इसमें भर जाने वाला है। जो आप फर्टिलाइज दे रहे हैं ड्रिप के माध्यम से, वो पूरा घास को भी चला जाएगा। तो इसके वजह से इसमें मल्चिंग बहुत ज़रूरी है। अंदर में ड्रिप क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ड्रिप नहीं लगाएंगे तो इसमें जो पानी है वो आप इस नहीं दे सकते। लेबर का बहुत ज़्यादा इशू रहेगा, और पानी फ्लड से देना 5-5 6-6 एकड़ में ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ड्रिप है। 15 से 20 मिनट पानी सुबह, 15 से 20 मिनट पानी शाम को। टमाटर को वैसे ही पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए ड्रिप ज़रूरी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम ग्राफ्टेड कहाँ से लें। तो देखिए, सबसे पहले ग्राफ्टेड आपको मिल जाएगा रायपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में, 10 रुपये पर प्लांट। इसके लिए आप सीबी नर्सरी या वीएनआर या शुभम नर्सरी कहीं भी आप ट्राई कर सकते हैं। नहीं है, अगर आप दूर से हैं, पौधे नहीं ले जा सकते हैं, तो बीज इसके अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या नंबर मिलेगा, उस पर कॉल करके आप बीज ले सकते हैं। इसके क्लिप्स आते हैं वो मिल जाएंगे। तो सारा चीज़ आपको अवेलेबल है, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं ग्राफ्टेड के लिए। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ मत करिए, समय बहुत ज़्यादा लगता है इसमें। अब चौथा सीन ये आता है कि इसको बैगन पे ही क्यों ग्राफ्ट किया जाता है। बैगन, मिर्च और टमाटर ये तीनों एक ही फैमिली के हैं। आपको पता होगा ये तीनों आपस में कोलैबोरेट हो जाते हैं। किसी से भी किसी का भी ग्राफ्ट करिएगा तो ये हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप बैगन पे इसको करते हैं तो बैगन का जो एज है टमाटर से ज़्यादा होता है, इसलिए इसको बैगन पे किया जाता है। टमाटर पे अगर आप बैगन करेंगे तो बैगन की एज बढ़ेगी नहीं, क्योंकि टमाटर की एज, जिसका इसका रूट है, उसकी एज को ये काउंट करता है। स्वाद में कहीं कोई अंतर नहीं है, जैसा स्वाद आपको पहले आता था सेम वैसा ही स्वाद है। प्रोडक्शन और इसकी लाइफ ये दोनों बढ़ जाती है। हम लोग अगर देखेंगे तो कहीं कहीं पे हमको बैगन का भी पौधा देखने को मिल रहा है। जैसे एकदम क्लोज दिखाऊं मैं आपको, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक ही जड़ में ये दोनों है। तो ये जो जड़ है, जड़ में से एक बैगन इधर निकल गया है, ये बैगन जिसमें अभी फ्लावरिंग भी चालू है, यहाँ आप इसके फ्लावर देख पा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये टमाटर फला हुआ है। तो ये इसके ऊपर में ग्राफ्ट किया हुआ टमाटर है, और नीचे में इसका जड़ जो है वो बैगन का है। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें कितना ज़्यादा प्रोडक्शन आता है। तो ये एक रैंडम पौधा है, ग्राफ्टेड है। नीचे में आप लोग वो देखेंगे
तो एक गुच्छे में करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मतलब एक दर्जन के बराबर एक गुच्छे में आ रहा है। तो आप सोचिए कि इसमें कितना ज़्यादा प्रोडक्शन होने वाला है। प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होगा कि ये खूटे रस्सी जो है ना, ये आपको आने वाले समय में टेढ़े मेढ़े दिखने वाले हैं, दबे हुए दिखने वाले हैं। रीज़न है कि इसका एक एक पौधे में अगर 10-10 किलो की लोडिंग होगी तो आप समझ सकते हैं कि 15 पौधे 10 पौधे हैं इस बीच में, एक खूटे से एक खूटे में, उसका जो वजन है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। अब हम जिस खेत में हैं इसमें थोड़ी थोड़ी चूक कहीं कहीं हुई है, वो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले इस बैगन को हटा देना था। इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन आपके हिसाब से नहीं आने वाला है। पहला, क्योंकि 1-2 फल होंगे इसमें बीज भरपूर हो जाती है तो ये बिकता नहीं है बाजार में। दूसरा, अब जो बैगन पे बीमारी आएगी, तनाछेदक सबसे ज़्यादा बैगन पे ही अटैक करता है, आपको पता होगा। तो वो टमाटर पे बाद में करेगा, पहले बैगन पे करेगा। लेकिन जब बैगन है तो वो उसमें तनाछेदक आएगा, फिर उसकी जो इल्ली कीड़ा हो अंदर में होगी वो कहाँ जाने वाली है, वो फिर आपके टमाटर में जाने वाली है। और टमाटर में जाने के बाद वो इतनी तेजी से फैलती है कि आप इसमें स्प्रे करके थक जाएंगे और आपका फसल ठीक नहीं होगा। तो आप कभी भी ऐसे करें तो इसको अवॉइड करें कि जो बैगन है बीच बीच में उग गए हैं, मैं कई सारे पौधे दिखाऊंगा। एक यहाँ पौधा दिख रहा है, एक यहाँ पौधा दिख रहा है, एक यहाँ पौधा दिख रहा है, एक यहाँ, ऐसे करके ना करीब 20 फीट में 15 से ज़्यादा पौधे दिखने लगे हैं। तो ये आपको नुकसान हो रहा है, आपका फर्टिलाइज को भी वो खा रहा, यूज कर रहा है। दूसरा, हाँ, हम लोग 1-2 जानकारी आपको ये देंगे कि यहाँ से खूटे की जो दूरी है वो 8 फीट रखिएगा, स्टैंडर्ड 8 फीट, बैगन में भी और टमाटर में भी। इसका जो धागा का बंधाई है वो पहले 15 दिन में, उसके बाद एक 30 दिन में, उसके बाद वाले में आप 60 दिन तक रुक सकते हैं। तो ये 2 धागा, इसमें ये केन होता है जो पीवीसी केन है, वो धागा काम आता है। आपका नॉर्मल नायलॉन का धागा इसमें काम नहीं आएगा। तीसरा, आपको जो पौधे से पौधे की दूरी है वो मिनिमम 2 फीट लेनी है। यहाँ थोड़ा सा क्लोज हो गया, 1.5 फीट में है, आप मिनिमम 2 फीट लीजिए। प्रोडक्शन भी उतना बराबर आ जाएगा जितना आप 1.5 फीट में लेते हैं। और दूसरा कि जब आप बेड से बेड की दूरी लेते हैं तो कम से कम 4.5 फीट लीजिए। ये यहाँ ठीक है, 4 फीट के आसपास है, बट ये ठीक है। कई बार होता है कि ड्रिप पास पास में है तो हम लाइन भी पास पास बना देते हैं, बाद में जब पौधा बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है तो उसको जगह नहीं मिलती सांस लेने की। तो अभी इसमें हवा पास होनी चाहिए, जिससे आपके पौधे को बहुत अच्छे से उसको एयर मिल जाएगा, पासिंग मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आप ग्राफ्टेड लगाइए, ग्राफ्टेड में ज़्यादा कैपिटल भी लगता है तो रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ये श्योर है। इसमें मैं कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये प्रमोशन वीडियो है। आपको मैं फिर से बताऊं कि ग्राफ्टेड लगाइए, ग्राफ्टेड में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, इसकी लॉन्ग लास्टिंग है, इसका जो कॉस्ट है वो पहले थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन किसी भी एक तोड़ाई में आपकी कॉस्टिंग लगभग पौधे के बराबर निकल जाती है, क्योंकि हर पौधा मिनिमम 20 किलो कम से कम प्रोडक्शन देने वाला है, इससे ज़्यादा आप जितना ले लें। तो ये फायदा होता है। 10 रुपये पीस में ये मिलता है, रायपुर में, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मिल जाएगा। तो ये आसान है लेना। अगर नहीं ले सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स हैं, वहां से आप ले सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगली जानकारी हम खाद पे देने वाले हैं, तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।